हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी गुड इवनिंग आई वेलकम यू वन मोर टाइम। फिर से आपका स्वागत करते हैं डीएसएल के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर मैं प्रीति आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग से कुछ डेली यूजफुल सेंटेंसेस। आज क्या सीखने वाले हैं, अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन मी इस प्लेटफॉर्म पर, डीएसएल के इस प्लेटफॉर्म पर भी देखा होगा जहां पर डेली वी आर ट्राइंग, जो हम सीख रहे हैं डेली कुछ कुछ, मतलब ऐसे ही चलते फिरते कुछ इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीखना, इंग्लिश भाषा को, इस लैंग्वेज को सीखना। तो चलिए देखते हैं आज व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे, आज क्या सीखने वाले हैं हम। तो जल्दी से यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर एक स्लाइड है, जिस स्लाइड में देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस जो हम श्योर आप सब अपने डे टू डे लाइफ में जरूर यूज करते होंगे, राइट। मेनी ऑफ यू यूज सच स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा काम तो काबिले तारीफ है, मतलब मानना पड़ेगा भाई, तारीफ करनी पड़ेगी, क्या काम किया है तुमने, है तो तुम्हारा काम तो काबिले तारीफ है। आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाउ विल यू मेक दिस स्ट्रक्चर। सिंपली आप इसे बोल सकते हैं योर वर्क, आपका काम, योर वर्क इज प्रेज वर्दी, योर वर्क इज प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी मतलब होता है जिसकी बहुत प्रेज, तारीफ की जाए। तो काम तो जी बहुत बढ़िया था, तो यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, तुम्हारा काम काबिले तारीफ है। सो जब भी नेक्स्ट टाइम मौका मिले किसी को भी ये सेंटेंस बोलने का, सो प्लीज डू यूज दिस वर्ड। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ सेंटेंसेस या कुछ भी आप एक भाषा सीख रहे हो, सीखोगे तभी व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, जब बोलना शुरू करोगे, माउथ मसल्स को ट्रेन करोगे, व्हेन यू ट्रेन योर टंग। टंग को आदत है नहीं, जबान से वर्ड्स कभी निकले नहीं है, तो कैसे एकदम से इंग्लिश आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। इफ यू रियली वांट टू गेट दैट परफेक्शन, सीरियसली आपको बोलना है, सो यू हैव टू रिपीट द थिंग्स। ठीक है जी, चलिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। ये क्या कहते हैं, मैं सबको सबको सजा दूंगा या मैं सबको सजा दूंगी। यहाँ पर बात आती है सबको। हम बोलते हैं, आपने वो वाली मूवी देखी है, एक एक को चुन चुन के, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा यहाँ पर, है ना। सो आई विल पनिश, आई विल पनिश, मैं सजा दूंगी या मैं सजा दूंगा, आई विल पनिश, मैं तुम्हें सजा दूंगा, आई विल पनिश यू। लेकिन मैंने कहा एक एक को, चुन चुन कर, मतलब हर एक एक को सजा दी जाएगी या एक एक को मैं सजा दूंगी। आई विल पनिश वन एंड ऑल, ये किसने किया है, हम बोलते हैं ना ये किसने खराब किया है। अगर या तो तुम मुझे नाम बता दो, गिव मी द नेम, अदरवाइज वरना ना मैं पूरी क्लास को, सबको, एक एक को इसकी सजा दूंगी। सो आई विल पनिश वन एंड ऑल, आई विल पनिश वन एंड ऑल, मैं एक एक को देख लूंगा, बोलते ना, मैं एक एक को देख लूंगा। I'll see, like you know, I'll see, I'll watch you man, so I'll watch one and all, है ना। so I'll see one and all, एक एक को देखूंगा, एक एक से I'll take revenge, बदला लूंगा मैं, I'll take revenge, I will take revenge one and all। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस वी हैव इज वो मुझे बार बार फोन कर रहा है। यहाँ पर क्या है, बार बार, बार बार के लिए आप बड़ा बोलते होंगे ना, अगेन एंड अगेन, लेकिन उससे आगे भी कहानी है इंग्लिश में। सो ही इज कॉलिंग मी, कॉल तो कर रहा है, ही इज कॉलिंग मी, बट कैसे कॉल कर रहा है, बार बार कर रहा है, ही इज कॉलिंग मी ऑन एंड ऑन, ही इज कॉलिंग मी ऑन एंड ऑन, बार बार कॉल ही किए जा रहे हैं, मुझे तंग कर रहा है बार बार कॉल करके। सो ही इज पिसिंग मी ऑफ, है ना। क्या बोलेंगे, मुझे तंग कर रहा है, ही इज पिसिंग मी ऑफ, ही इज पिसिंग मी ऑफ, कैसे, बाय कॉलिंग, बाय कॉलिंग ऑन एंड ऑन। तो आपने सेंटेंस ऐसे बना लिया कि वो मुझे तंग कर रहा है बार बार कॉल करके। अपनी टंग को हैबिट में लेकर आओ और फटाफट से बोलो कि ही इज पिसिंग मी ऑफ बाय कॉलिंग ऑन एंड ऑन, बाय कॉलिंग ऑन एंड ऑन। अच्छा, हम कभी ये भी बोलते ना, आज तो लगातार बारिश हो रही है या बारिश हो ही जा रही है बिना रुके। सो इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑन, इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑन, क्या बोलेंगे आप उसे, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग कैसे, लगातार बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑन। और अगर हम बोलेंगे कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑफ, इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑफ, यानी कि रुक रुक के, कैसे बारिश हो रही है भाई,
रुक रुक के बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑफ, और बार बार हो रही है तो इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑन, लगातार। क्लियर है? यहां तक आप सबको वर्ड क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ मुझे सुनना नहीं है, लिसनिंग प्लेज लाइक, लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वो 50% लर्निंग है, रेस्ट 50% यू हैव टू यूज इन योर डे टू डे लाइफ। अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करनी है, बोलना है उन वर्ड्स को, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस हियर, जिसमें क्या लिखा है, मुझे इंग्लिश ना बिल्कुल समझ नहीं आती। एक लोकल लैंग्वेज में पता है आप लोग क्या बोलते हैं? भाई इंग्लिश मेरे सिर के ऊपर से चली जाती है, इंग्लिश मेरे सर के ऊपर से चली जाती है, मुझे समझ ही नहीं आती है। तो आप इसे क्या कहेंगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। आप बोलेंगे इंग्लिश इज ग्रीक टू मी, मेरे सिर के ऊपर से जाती है तो इंग्लिश इज ग्रीक टू मी। मैंने बोला इंग्लिश तुम्हारे सिर के ऊपर से जाती है, इंग्लिश इज ग्रीक टू यू, इंग्लिश इज ग्रीक टू यू। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैथ्स नहीं समझ आता है, फॉर्मूलाज नहीं समझ आते, मैंने कहा मुझे मैथ्स नहीं समझ आता, मेरे सिर के ऊपर से जाता है, तो मैं क्या बोलूंगी? मैथ्स इज ग्रीक टू मी, मैथ्स इज ग्रीक टू मी। ठीक है जी, क्लियर है? एक और वर्ड होता है लाइक अगर किसी की बात ना समझ आए, यू आर साउंडिंग, यू आर साउंडिंग जिब्रिश टू मी, यू आर साउंडिंग जिब्रिश टू मी, मतलब कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, नहीं समझ आ रही मुझे। सो अ लैंग्वेज दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, a language that no one can understand. For example, being Indians, we know the Hindi language, of course we know English, many of us know English, लेकिन अगर हमारे सामने कोई चाइनीज या ऐसे जैपनीज ऐसे कुछ बोले एंड वी डू नॉट नो दैट लैंग्वेज, और हमें किसी की भाषा समझ नहीं आ रही, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? ब्रो यू आर साउंडिंग जिब्रिश टू मी, मुझे नहीं समझ आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग यू, यू आर साउंडिंग जिब्रिश टू मी, है ना? और दिस इज ग्रीक टू मी, मुझे नहीं समझ आ रहा, दिस इज ग्रीक टू मी। ओके, दैट्स हाउ यू कैन से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। जानकारी के लिए बता दूं कि भाई वो मेरी होने वाली वाइफ है, वो मेरे होने वाला, कोई भी हम बोलते हैं ना ऐसे, होने वाला वाइफ, लाइक वाइफ है, होने वाली वाइफ है, समथिंग लाइक दैट। तो जानकारी के लिए मतलब हम इसे क्या बोलते हैं कि मतलब तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे तुम्हें पता ना हो तो बता दूं, ऐसे बोलते ना, तुम्हें पता ना हो तो बता दूं, वैसे वो मेरी होने वाली वाइफ है। तो फॉर द रेकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड नहीं पढ़ना, रेकॉर्ड, फॉर द रेकॉर्ड, क्या बोलेंगे आप? फॉर द रेकॉर्ड शी इज माई वुड बी वाइफ, वुड बी होने वाली, अभी हुई नहीं है, शी इज माई वुड बी वाइफ, ठीक है, शी इज माई वुड बी वाइफ। सो फॉर द रैकेट शी इज माई वुड बी वाइफ। ओके, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है। सो फॉर द रैकेट अगर अपने पेरेंट्स से बात करो, भाई मम्मा मेरे को ज्यादा काम मत दो, डोंट गिव मी सो मच वर्क, आपकी जानकारी के लिए बता दो मेरा अगले हफ्ते एग्जाम है। सो फॉर द रैकेट आई डू हैव माई एग्जाम नेक्स्ट वीक, आई डू हैव माई एग्जाम नेक्स्ट वीक, भाई एग्जाम है ही मेरा, मुझे पढ़ना ही है। सो आई हैव टू स्टडी, है ना? बाय हुक और बाय क्रुक कोई काम करना ही है, बाय ऑल द मीन्स, हर हाल में मुझे पढ़ना है, बाय ऑल द मीन्स आई हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, पहले तुम पढ़ाई किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, पहले तो तुम इंग्लिश में बोलते थे अब नहीं बोलते, पहले तुम मुझे यूट्यूब पे डेली फॉलो करते थे अब नहीं करते, आप इन्हें क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यू कैन मेक दीज सेंटेंस, पहले तुम फोन बहुत चलाते थे अब नहीं चलाते हो, अच्छी बात है। तो यहाँ पर यू कैन से अर्लियर, क्या बोलेंगे? अर्लियर, जैसे अर्लियर यू यूज टू होता है एनीथिंग विच इज योर पास्ट हैबिट, कोई एक काम जो आप पास में करते रहते थे। सो अर्लियर यू यूज टू स्टडी, पहले तो आप पढ़ा करते थे, अर्लियर यू यूज टू स्टडी, अर्लियर यू यूज टू यूज योर फोन, अर्लियर यू यूज टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, है ना? बट नो लॉन्गर नाउ, बट अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ, पहले तुम बाहर का फूड खाते थे लेकिन अब नहीं खाते। तो अर्लियर यू यूज टू ईट आउटसाइड फूड, या अर्लियर यू यूज टू हैव आउटसाइड फूड, बट नो लॉन्गर नाउ, बट नो लॉन्गर नाउ। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दीज सेंटेंसेस, सबको समझ आ रहे हैं सेंटेंसेस? तो चलिए इसके साथ कुछ दो तीन सेंटेंसेस और रह गए हैं, जल्दी से उन्हें भी कर लेते हैं। इस सेंटेंस में देखो, इस क्लास में, इस सेशन में, इस लाइक जस्ट 15 और 20 मिनट्स में हम जितना भी सीखते हैं, वॉट एवर वी आर लर्निंग, वॉट एवर वी आर डूइंग, एक फन एक्टिविटी है ना?
इसमें आप जितना भी सीखो, अगर मान लो हमने वी हैव डन 10 सेंटेंसेस, उस 10 में से आपको 2 भी याद रह गए, 1 भी याद रह गए, यू आर यूजिंग दैट, सो इट मीन्स डेली यू आर इम्प्रूविंग, यू आर एक्चुअली इम्प्रूविंग. सो एज आई ऑलवेज से, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे. बस अपने आप को आगे बढ़ाओ. इफ यू रियली वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, बोलना सीखना है, तो थोड़े से एफर्ट्स यू हैव टू पुट ऑन. बट वो एफर्ट्स किस डायरेक्शन में है, दैट मैटर्स, है ना. तो अगर सही डायरेक्शन में हर एक मेथड से पढ़ोगे, बहुत ज्यादा ग्रामर में नहीं जाना, जस्ट ट्राई टू लर्न सम स्ट्रक्चर्स एंड ट्राई टू मेक मल्टीपल सेंटेंसेस विद दैट. बहुत सारी कोशिश करो, बहुत सारा इंग्लिश में सोचो, रिप्लेस करो वर्ड्स को, ठीक है. इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ थिंकिंग इन हिंदी, तो उसे चेंज करो. कैसे चेंज करने बताऊंगी आपको, ठीक है. तो यहाँ पर वो कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मुझसे मिलने आई, ये बड़ा कॉमन है भाई. कोई भी चीज का बहाना बनाकर, या जैसे कि मैंने ना एग्जाम का या अपने बुक्स का बहाना बनाकर पापा से पैसे ले लिए, मैंने बुक्स का बहाना बनाकर पापा से पैसे ले लिए, या उसने पार्टी का बहाना बनाकर वो घर से निकल गया, खिसक गया, पार्टी का बहाना बनाकर या सॉरी क्लास का बहाना बनाकर, है ना, क्लास का बहाना बनाकर निकल गया घर से, किसके लिए, पार्टी के लिए. अब इन्हें आप कैसे बनाएंगे. सो देयर इज अगेन अ वर्ड, ही केम, जैसे वो मुझसे मिलने आई, सो शी केम, वो आई, किस लिए आई, मुझसे मिलने, टू मीट मी, के लिए, ठीक है. शी केम टू मीट मी, वो मुझे मिलने आई, शी केम टू मीट मी. क्यों आई भाई, किस चीज के बहाने आई, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, के बहाने की इंग्लिश क्या होगी, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज. एक सेंटेंस और है, ये सुनने में क्या जाता है, ऐसा करने में क्या ही जाता है, कर दोगे तो कुछ हो जाएगा क्या, सुन लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या. सो व्हाट गोज टू लिसन, व्हाट गोज टू से, कहने में क्या जाता है, अच्छा करने में क्या ही जाता है, व्हाट गोज टू डू, व्हाट गोज टू डू, व्हाट गोज टू से, व्हाट गोज टू लिसन. दैट्स हाउ ऑल्सो यू कैन यूज दीज वर्ड्स, ठीक है. बिकॉज आप ये भी अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. तो मम्मी से बोल दोगे, भाई बहन से, किसी से, सिबलिंग से लड़ रहे हो, अरे थोड़ा सा काम कर देना भाई, कर देगा तो तेरा क्या चला जाएगा, बोलते हैं ना. सो व्हाट गोज टू डू, व्हाट गोज टू डू, कर दो यार थोड़ा सा काम. दैट्स हाउ यू कैन से, ठीक है. देन वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट टू सेंटेंसेस वी हैव, कहने में क्या जाता है, या फिर कह देने से क्या ही बिगड़ता है, कुछ नहीं होता यार. सो जब ये नेगेटिव सेंस में आएगा तो आप बोलेंगे नथिंग गोज टू से, कहने में कुछ नहीं जाता, करने में कुछ नहीं होता, नथिंग टू से, नथिंग टू डू, नथिंग, है. तो नथिंग गोज टू से, नथिंग गोज टू से, नथिंग गोज टू डू, नथिंग गोज टू डू, ठीक है. और लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वो बस यूं ही मेरे घर आ गया. वो ऐसे मजे मजे में होता ना, कुछ काम वाम नहीं है उसको, ऐसे मूड है मेरे घर चला आया. जैसे मैं बोलती हूँ, मेरी मेरी दोस्त ना हर दूसरे दिन ऐसे मेरे घर पे टपक पड़ती है, मतलब काम वाम है नहीं, ऐसे आ गए वेले. सो आप इसे क्या बोलेंगे, he came to my house just for the heck of it, he came to my house just for the heck of it. आज मैं कॉलेज ऐसे ही चला गया था, क्यों गया, पढ़ने वढ़ने नहीं गया, बस ऐसे ही चला गया. तो आई वेंट टू कॉलेज, है ना, आई वेंट टू माई कॉलेज टुडे जस्ट फॉर दी हेक ऑफ इट, जस्ट फॉर दी हेक ऑफ इट. मैंने ऐसे उसे खामखा में आज रुला दिया, ऐसे उससे पंगा ले लिया, है ना. सो आई मेड हर क्राई, आई मेड हर क्राई, किस लिए, जस्ट फॉर दी हेक ऑफ इट, ऐसे मजे मजे में, जस्ट फॉर दी हेक ऑफ इट. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड. इसके बाद में बता दूं, देखो बहुत से स्टूडेंट आई नो दे कैन थिंक कि मैम इट्स ऑल अबाउट मगिंग अप, ये तो रटने वाली बात हो गई कि हमें सेंटेंसेस को मग अप करना पड़ेगा, कितने सेंटेंसेस को मग अप करेंगे, बिल्कुल सही है. इसलिए देखो ये तो सिर्फ एक काइंड ऑफ अ ट्रेलर है कि एक पार्ट ये भी है. व्हेन यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए, बिकॉज स्पीकिंग इज अ स्किल, और इसको डेवलप करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, लॉट ऑफ वेज, जिसमें से एक ये भी है. थोड़ा थोड़ा ये पढ़ के सेंटेंस, जब बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है तो उसके पेरेंट्स कभी बैठ के उसे पहले ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं, वोकैबुलरी नहीं पढ़ाते हैं, वो सिर्फ कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, बच्चा उन्हें कॉपी करता है और वो वैसे ही पेस्ट करता है, वैसे ही बोलता है. तो सेम आइडियाज गोज टू इन योर केस, आपको भी सेम वही चीज करनी है, यू जस्ट हैव टू कॉपी द थिंग्स एंड ट्राई टू स्पीक. यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको चीजों को बहुत डिटेल में सीखना है कि अच्छे से मुझे सेंटेंस बनाना भी तो आए,
कि सेंटेंस का फॉर्म कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए व्हाट इज द थिंग व्हाट यू गाइस कैन डू, दिस इज वन ऑफ माय बैचेस, मेरे जो भी ऑलरेडी डीएसएल पे बैचेस है, जिसमें से एक ड्रीम स्पोकन बैच है, एक रियल स्पोकन बैच है। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया 4 फैब को, ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड दिस बैच 4 फैब को, शाम को 4 बजे ये बैच चलता है, जब से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर मैं आती हूँ लाइव, तो लाइव आपको क्लासेस मिलती हैं डेली शाम को 4 बजे। इसमें नाउ हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेली यूजफुल जो इंग्लिश होगी हम उस पर डिस्कस करते हैं। मेन पर्पज है इसका जस्ट टू मेक यू थिंक इन इंग्लिश, आप कैसे इंग्लिश में सोच सकते हैं, हाउ कैन वी चेंज योर हैबिट, उस पे काम होता है। वी ट्राई टू गिव यू एन एनवायरमेंट, वो चीज चलते हैं। इसमें आपकी स्ट्रक्चर्स चलेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बिना किसी लेंदी ग्रामर के, बिना किसी लेंदी वोकैबुलरी के, हैवी रूल्स के, वी ट्राई टू लर्न। और डे वन से वी मेक श्योर दैट वी स्पीक समथिंग इंग्लिश in English, and we make sure we learn something in a practical way, जो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में यूज होता है, हम उससे बात करेंगे। हम किताबी वाला ज्ञान नहीं, मोहन रोहन सोहन खाना खाता है जाता है वो नहीं, what you do exactly we talk about that। और उसके लिए there is one more thing, जैसे कि इसमें क्या है, इस ग्रुप की, इस क्लास की, इसकी क्या खासियत है, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, जो मैंने इसमें खुद से एक टेलीग्राम ग्रुप बच्चों का क्रिएट करवाया है। उसमें बच्चे अपने वॉइस नोट भेजते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं, उनको टॉपिक्स दिए जाते हैं, वो बोलते हैं, पहले उन्हें सिखाया जाता है, और उसके बाद उनके वॉइस नोट जब आते हैं ना, तो उनकी प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं हम लोग। आई लिसन टू ईच वन ऑफ देम, उनको बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और उनमें जो भी इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होती है, जो भी करेक्शंस होते हैं, वी जस्ट गिव देम, or we work all together। So if you also want to be part of that, seriously पढ़ना है, करना है, सीखना है, तभी आना, ठीक है। अगर डिसाइड किया कि भाई सीखना है, करना ही है, सो दिस इज द राइट वे, बहुत सही तरीका है। तो आप इस पे आ सकते हो, एनरोल कर सकते हो खुद को। रियल स्पोकन बैच में अभी ही शुरू है, बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, और इसमें जो भी क्लासेस आपकी मिस हो गई आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। बैच अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए डीएसएल इंग्लिश ऐप है, और एक है आपका डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऐप रहेगा, वहां जाइए, वहां पे आपको रियल स्पोकन बैच की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो आप ले सकते हैं। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोर्स के रिगार्डिंग बात करनी है, मुझसे बात करनी है, इंग्लिश रिलेटेड कोई डाउट है, सो दीज आर द नंबर्स, आप इस पे कॉल कर सकते हो, और फॉर श्योरली कॉल या व्हाट्सएप जो भी करना चाहते हो दैट यू कैन डू, ठीक है एवरीबडी। सो आई होप यू गॉट द थिंग, और मैं तो आपके लिए डेली यूट्यूब पर आती ही रहूंगी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट लेकर। But if you really want to learn, so be a part of it. And thanks for giving your precious time. I'll meet you maybe tomorrow or on Monday. Okay? Okay, bye bye everybody. Take care of yourself. It was nice having this session with you people. Bye everybody.